आनंद था। कान खोल के सुनना, ये दीवानगी क्या देती है, ये दीवानगी क्या बना देती है। अग्रवाल साहब, एक आप जैसा सेठ था, उस सेठ के 3 बेटे थे, मगर संदीप जी सेठ के एक भी बेटी नहीं थी। बोलो राधे राधे। सेठ के संदीप जी एक भी छोरी नहीं थी। सेठ जी को रोज याद आती कि अगर एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जिनके घर बेटियां हैं ना, वही इस बात को समझ सकते हैं। अलोक, हम इस बात को अक्सर कहते हैं, छोरा साथ रहते हुए भी कभी ये नहीं पूछेगा, हकीकत है, ये स्वभाव है, मेरा हो या आपका हो। छोरा साथ रहेगा तो भी ये नहीं पूछेगा पापा दवाई खाई कि नहीं खाई, रोटी खाई कि नहीं खाई। मगर ये छोरी का बाप से लगाव होता है। जिस दिन छोरी जाती है बाप खूब रोता है। ध्यान देना, छोरी जाती है बाप खूब रोता है, क्योंकि छोरी के अंदर की ममता होती है, ये प्यार होता है छोरी में। छोरा पूछे ना पूछे, छोरी फोन करके भी ससुराल बैठी होगी, माई के बैठी होगी, ससुराल बैठी होगी, फोन करके पूछेगी पापा जी तबीयत ठीक है कि नहीं है। ताली बजाओ बेटियों के लिए, बोले राधे राधे। प्यारे संदीप जी, लाला जी के हृदय में इच्छा थी एक बेटी हो जाए, मगर भगवान ने सब कुछ दिया मगर बेटी नहीं दी। बोलो राधे राधे। सेठ जी बहुत रोए, बरसाना को मानते थे। बरसाना गए और बरसाना जा करके रोने लगे और रोते रोते कह रहे हैं, दर्द की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द की दवा दीजिए। प्यारे, आज सेठ जी पहुंचे बरसाना। बरसाना जाकर के आंखों में आंसू थे। कहा राधा रानी, तूने मेरी आज तक सारी सुनी है, मैंने आज तक जो मांगा है तूने मुझे वो दिया है, मगर राधा रानी एक बेटी दे देती तो कमाल हो जाता। उम्र बीत गई थी लाला जी की, इतने में ना जाने पंडित जी को क्या हुआ। प्यारे, पंडित जी को क्या हुआ, उसी समय जैसे ही झोली फैला के सेठ जी बरसाना में ठाकुर जी के आगे रो रहे थे, इतने में प्यारे पंडित जी के सामने राधा रानी बड़ी थी। राधा रानी की छवि रखी थी। पंडित जी ने राधा रानी की छवि उठाई और संदीप जी सेठ की झोली में डाल दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोसाई जी बोले, आज से तू इसका बाप और ये तेरी बेटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा ठीक है। कहा से तू इसका बाप और ये तेरी बेटी। कहा ठीक है। आज प्यारे बेटी को घर ले आया, बेडरूम में तस्वीर ठाकुर जी की लगा दी, राधा रानी की लगाई। सुबह उठता है, मैं तेरा बाप तो मेरी बेटी। ठीक है। सालों बीत गए एक ही बात को कहते हुए, मैं तेरा बाप तो मेरी बेटी। कुछ दिन बीते, कुछ सालों बाद भगवान ने कहा, ये मेरा ससुर बनने का प्रयास कर रहे, देखो तो सही इसकी औकात भी है मेरा हो जाने की। भगवान भक्तों से परीक्षा लेते। भगवान ने कहा देखो तो सही, और भगवान ने क्या किया, मनिहारी का भेष बनाए, शाम चूड़ी बेचने आए, मनिहारी का भेष बनाए, शाम चूड़ी बेचने आए। सेठ के घर के बाहर भगवान खड़े हो गए, मनिहारी का रूप बनाया और किवाड़ खटखटा के बोले, चूड़ी ले लो। क्या बोले? सेठ जी बोले, भाई घर में जितनी औरत है सबको पहरा दे, बाजार में दुकान है ना, गर्ग ट्रेडर्स के नाम से नाम है, आइयो और आके बिल बना दियो, जितने पैसे वो ले जाइयो। ठीक है। अब घर में प्यारे चूड़ियां पहरानी थी। अब कन्हैया ने महाराज मनिहारी ने सबको चूड़ी पहना दी। अब बहू नखरी कर रही है, क्या कह रही है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मनिहारी का भेष बनाए, शाम चूड़ी बेचने आए। प्यारे
आज भगवान ने कहा ठीक है भाई पहरा दूंगा। आज गर्ग साहब के परिवार में गए, जाकर के चूड़ी पहरा दी। सारी औरतों के घर में जितनी थी, 3 बहुएं थी, उनको पहरा दी। एक सेठ जी की घरवाली थी, उसको पहरा दी। अब मैंने हारी सेठ जी की दुकान पे गया, जाके बिल दिया। जैसे ही बिल दिया, सेठ जी हिसाब किताब के पक्के थे। सेठ जी ने बिल देखा, बिल देख करके क्या 1 2 3 4 5, 5वां कौन है भाई? हमारे घर में तो 4 ही है, ये 5वीं कहां से ले आया? बेईमानी करनी थी, तू रेट ज्यादा लगा देता है। ये झूठ क्यों बोला? 5वां तो कोई मेरे घर है नहीं। कहा लाला जी तेरे घर में 5 को पहरा के आया हूं। सेठ जी बोला 5वीं औरत ही नहीं है, कैसे पहरा के आया है? झूठ बोल रहा है। कहा सेठानी से पूछो। सेठानी को फोन मिलाया, सेठानी बोली भाई 4 कोई पहरा के गया। बोलो राधे राधे है। 4 के पैसे दिए, भगा दिया मनिहारी को। जैसे ही भगाया, कन्हैया जी पहुंच गए राजा रानी को, ऐसा बाप है तेरा? बोलो राधे राधे। ऐसा बाप बना है प्यारे। आज जैसे ही पहुंचे, अगला दिन सुबह हुआ, सेठ जी घर आए, सो गए। सुबह उठे, राधा रानी को जैसे रोज प्रणाम करते हैं, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले मैं तेरा बाप। बोलना पड़ेगा, मैं तेरा बाप। देखा तो राधा रानी की तस्वीर से आंखों से आंसू निकल गए। हाथ जोड़ा, बोली राधा रानी क्या अपराध हो गया जो तू रो रही है? बात क्या है? रो रही है। राधा रानी प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई, चरणों में गिर गया। राधा रानी रोते रोते बोली, कहती है बावड़े, अपने घर की 3 औरतें और चौथी पत्नी के पैसे तो दे दिए, मगर 5वीं तेरी बेटी ने चूड़ियां पहरी, तुझे अपनी बेटी की याद नहीं आई। ताली बजा दो प्रेम से, बोलो राधे राधे। ताली बजा दो, बोलो राधे राधे। कहा बेटी की याद नहीं आई? रोते रोते बोला श्री जी गलती हो गई, मेरे अंदर की विश्वास नहीं था। मैं रोज कहता तो था तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाप। जानता तो था, कहता तो था, मगर विश्वास इतना नहीं था कि तू सच में आ जाएगी। श्री जी रो रही हैं प्यारे, चरणों में गिर गया। बिटिया ने हृदय से लगाया, बोला जा, ये सिर्फ कहना नहीं है, जा, मैं तेरे साथ थी, तेरे साथ हूं और तेरे साथ सदैव रहूंगी। ताली बजा दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। इसलिए वो भी देखता है तेरे अंदर भाव है कि नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जित में रस धार रही, मैं हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें ईश्वर का प्यार नहीं। प्यारे, जिस दिल में ईश्वर का प्यार है, ईश्वर वहां विद्यमान है। आज भगवान की आयु लगभग 1 वर्ष की है और भोले बाबा आए हैं। राम जन्म में मदारी का रूप धारण किया है और प्यारे कृष्ण जन्म में योगी का रूप धारण करके, बाबा का रूप धारण करके आज आए हैं। आज गोकुल की गलियों में झूमे जोगी